हेलो माय ऑल व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन किस्म के मल्टीविटामिन के हवाले से जिसका नाम है फीफोलवेट। फीफोलवेट बेसिकली जीएसके कंपनी से ताल्लुक़ रखती है और इसके बहुत ही बेहतरीन किस्म के बेनिफिट्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से विटामिन और कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और इन सब के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, और इसके अलावा इसकी एवरेज डोज क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको किन किन मेडिसिन के साथ कभी भी ये वाली विटामिन यूज़ नहीं करनी चाहिए, और अगर आप इसकी ओवरडोज करते हैं तो यकीनन आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी वीडियो शुरू से लेकर आगे तक देखते रहें। अगर हम बात करें इसकी कॉम्बिनेशन के हवाले से तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है आयरन प्लस विटामिन और विद फॉलिक एसिड। इसी कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आता है एसिकेटेड फेरस सल्फेट जो कि पाउडर की फॉर्म में मौजूद है और इसकी अमाउंट तकरीबन 150 mg के इक्वलेंट है। इसके बाद इसके अंदर आता है एस्कॉर्बिक एसिड 50 mg। इसके अलावा इसके अंदर एनोरिन मोनोनाइट्रेट 2 mg के इक्वलेंट भी मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर रेबोफ्लेविन, पेरिडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड और निकोटिनामाइड की काफ़ी हद तक सफिशिएंट अमाउंट भी मौजूद है। और इसके अलावा सबसे एंड पे इसके अंदर आता है फोलिक एसिड जिसकी अमाउंट 0.5 mg के इक्वलेंट है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के हवाले से। तो सबसे पहले आता है एसिकेटेड फेरस सल्फेट। एसिकेटेड फेरस सल्फेट बेसिकली पाउडर फॉर्म की फेरस सल्फेट होती है जो कि बेसिकली आयरन की ही एक टाइप है। तो हमारे जिस्म में आयरन दाखिल होता है तो ये हमारे हीमोग्लोबिन का पार्ट बन जाता है और हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाती है एक टिश्यू से लेकर दूसरे टिश्यू तक। इसके अलावा आयरन हमारे जिस्म में आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे जिस्म में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसके अंदर आयरन की कमी की वजह से हमारे जिस्म में आरबीसीज की प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ऐसे इश्यूज से हमें काफ़ी हद तक बचा के रखता है। आगे हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के हवाले से। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है। ये हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल नहीं बने देती, यानी कि हमारे जिस्म में आने वाले इन्फेक्शन और एज रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड हमारे जिस्म में इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है। इसके अलावा हमारे हार्ट के फंक्शन को और ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज़ को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा वो हजरात जिनके अंदर स्कर्वी जैसे इश्यूज़ पाए जाते हैं, स्कर्वी एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर गम्स और टीथ से काफ़ी हद तक खून बहता है, यानी कि ब्लीडिंग होती है। स्कर्वी हमारे जिस्म में विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन सी की अमाउंट काफ़ी हद तक सफिशिएंट रहे तो कभी भी हमारे जिस्म में स्कर्वी जैसे इश्यूज नहीं होते। अगर हम बात करने जा रहे हैं एनोरिन मोनोनाइट्रेट के हवाले से, इसको हम थायामीन और B1 के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा हमारे जिस्म में बेरी नाम की सिंड्रोम नहीं होने देता। बेरी एक ऐसी सिंड्रोम होती है जिसमें हमारे हार्ट सेल्स काफ़ी हद तक डैमेज होते हैं और इसके साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा बेरी सिंड्रोम के अंदर पैरालाइसिस जिसे हम फालिज कहते हैं, ऐसे रिस्क भी काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रेबोफ्लेविन की भी एक सफिशिएंट अमाउंट मौजूद है। रेबोफ्लेविन को हम विटामिन B2 भी कहते हैं। ये हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी और स्टेमिना को भी बूस्ट करता है और हमारे जिस्म में नर्वस सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित होता है। आगे आता है पेरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोरिन जिसका दूसरा नाम है विटामिन B6। ये हमारे जिस्म में नर्वस सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जिस्म में आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाता है और हमारे जिस्म में खून की कमी जिसे हम अनीमिया कहते हैं, ऐसे इश्यूज़ को भी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर नियासिनामाइड जिसे हम नियासिन भी कहते हैं, वो भी काफ़ी हद तक सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है। नियासिन हमारे जिस्म में स्किन की इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जिस्म में एक्नी जैसे इश्यूज नहीं होने देता और हमारी स्किन को काफ़ी हद तक एक्नी, हाइपर पिगमेंटेशंस, एक्जिमा और रैशेज जैसे इश्यूज से भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। आखिर में आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड मदर्स और चाइल्ड दोनों की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मदर्स के अंदर काफ़ी हद तक मिसकैरेजेस के इश्यूज़ को भी कम कर सकता है। इसके अलावा बच्चों के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ और डिफेक्ट्स पाए जाते हैं उसको भी ये काफ़ी हद तक कम कर सकता है। अब हम बात करते हैं किन किन मेडिसिन के साथ आपको ये वाली मल्टीविटामिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है एंटीबायोटिक जिसमें डीऑक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन मौजूद हैं। ये दोनों के कम्बिनेशन के साथ अगर आप ये वाली विटामिन यूज़ करेंगे यकीनन आपको बहुत से साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये वाली मल्टीविटामिन कभी भी पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के साथ मत यूज़ करें। इसके बहुत से सीवियर किस्म के
साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी डोसेज के हवाले से, तो इस मल्टीविटामिन का एक कैप्सूल या तो आप सुबह के खाने के साथ या तो डिनर के साथ आप ले सकते हैं और सिर्फ एक कैप्सूल ही रिकमेंड किया जाता है पर डे। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के हवाले से। अगर आप इसके ओवरडोज करते हैं तो यकीनन आपके जिस्म में बहुत से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसके अंदर डायरिया, नोजिया, अपसेट स्टमक। इसकी ओवरडोज करने पे बहुत से लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन और डिस्कलरेशन ऑफ द स्टूल काफ़ी हद तक देखा गया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए।